हेलो फ्रेंड्स, और एक वीडियो एंड और एक आईपीओ एनालिसिस। एंड पिछली बार की तरह इस बार भी रहेगा बहुत डिटेल्ड एनालिसिस अलोंग विद द वैल्यूएशन रेफरेंसेस। तो आज जिस कंपनी का हम लोग आईपीओ एनालिसिस करेंगे वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल सेक्टर से आता है। तो दे आर नॉट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, बट दे आर द रिटेलर्स हु आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर्स। एंड इनके और भी कुछ वर्टिकल्स हैं, स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आप अगर आईपीओ एनालिसिस वीडियोज में इंटरेस्टेड हो तो उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ पे आप लोग रिसेंट जो भी आईपीओज आए हैं उसका एनालिसिस आप देख सकते हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड पूरा वीडियो अंत तक देखिए टू गेट द फुल इनसाइट। तो आज जिस कंपनी का हम लोग आईपीओ एनालिसिस करेंगे उसका नाम है कोरे मोबाइल लिमिटेड। एंड उस आईपीओ के डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन डेट ओपन हुआ है 26 अगस्त से 30 अगस्त तक। प्राइस है 36 रुपीज़ पर शेयर। फ्रेश इशू है ऑलमोस्ट 30 लाख शेयर्स का, जिसके थ्रू ये लोग 10.80 करोड़ मार्केट से रेज करना चाहते हैं। ऑफर फॉर सेल नील है। मिनिमम बिड लॉट है 3000 शेयर। तो अगर आप बिड करते हो तो आपका 1,08,000 रुपीज़ लॉक इन रहेगा। फेस वैल्यू है स्टॉक का 10 रुपीज़ पर शेयर। रिटेल एलोकेशन है 50%। लिस्टिंग होगा एनएससी एसएमई एक्सचेंज पे। ना और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो डेट्स के बारे में आता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 5 सितंबर को। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स होगा 6 सितंबर को। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट होगा 7 सितंबर को। एंड लिस्टिंग डेट है 8 सितंबर 2022। तो कंपनी के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। तो ये कंपनी इनिशियली जय जलराम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर हुआ था। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए इवन मैनेजमेंट लेवल में भी। एंड धीरे धीरे इनका जो नाम था, इनका जो कोर ब्रांड था, उस नाम के ऊपर इनका कंपनी का रिकॉग्निशन होने लगा। तो इनका जो कोर ब्रांड है वो है कोरे मोबाइल लिमिटेड। एंड इसके थ्रू ये लोग अपना जो भी रिटेल इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस है वो ऑपरेट करते हैं। इनका मेन बिजनेस ऑपरेशन है गुजरात में। एंड इनके पास ऑलमोस्ट 82 स्टोर्स हैं अभी, जिसमें 10 स्टोर्स ये लोग ओन करते हैं एंड बाकी जो स्टोर्स हैं वो फ्रेंचाइजी ड्रिवन हैं। एंड इनके पास और एक भी डीलरशिप है, वो है इलेक्ट्रिक बाइक्स का, जिसके थ्रू ये लोग जो भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के वो सेल करते हैं। कंपनी के मेन प्रमोटर्स हैं मिस्टर कमलेश ठक्कर, मिस्टर कमलेश लालवानी एंड मिस्टर मुकेश कुमार भट्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू देख लेते हैं। तो कंपनी का ग्रॉस इशू प्रोसीड्स आ रहा है 10.80 करोड़। उधर से अगर पब्लिक इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस निकाल देते हैं तो नेट इशू प्रोसीड्स आ रहा है 10.35 करोड़ का। इसमें से ऑलमोस्ट 8 करोड़ जाएगा टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड 2.35 करोड़ जाएगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। कंपनी का ब्रीफ फाइनेंशियल्स थोड़ा देख लेते हैं। तो इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर आप देखोगे तो ओवर द ईयर्स एक अच्छा ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी दिखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी एक अच्छा ग्रोथ दिखने को मिल रहा है। एंड इनका जो नैप पर शेयर है वो पोस्ट बोनस ऑलमोस्ट 19 रुपीज़ का आ रहा है। तो इनका जो ऑफर प्राइस है वो 2x ओवर इनका जो पोस्ट इशू नैव है उसके ऊपर ये मल्टीपल बनता है। इनका जो बोरिंग नंबर है वो रिसेंट ईयर्स में थोड़ा सा बड़ा है, विच कैन बी ए लिटिल वरीसम, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहे हैं तो इनका जो फिनेंस कॉस्ट है वो बढ़ सकता है फ्यूचर में। ठीक है, शेयर होल्डिंग थोड़ा देख लेते हैं। तो इनके जो मेन प्रमोटर्स हैं कमलेश ठक्कर, कमलेश लालवानी एंड मुकेश कुमार भट्ट, इनके पास ऑलमोस्ट 39.3 एंड 10.71% का स्टेक है, जो पोस्ट इशू डाइल्यूशन के बाद हो जाएगा 28.7, 28.7 एंड 7.82 रेस्पेक्टिवली। तो इनका जो डाइल्यूशन है वो प्रोमोटर्स ग्रुप का ऑलमोस्ट 14% का डाइल्यूशन हो रहा है पोस्ट इशू। प्रमोटर्स लोगों का एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर आप देखोगे तो वो बन के आ रहा है ऑलमोस्ट 11.68। तो इनका जो ऑफर प्राइस है वो है 36 रुपीज़ का। तो इनका जो ऑफर प्राइस है वो इनका जो एवरेज एक्विजिशन प्राइस है उससे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा है, जो मुझे लगता है एक रीजनेबल प्रीमियम दे आर चार्जिंग फॉर देयर बिजनेस। कंपनी के अगेंस्ट में उतना कुछ लिटिगेशन है नहीं, बट अगर आप टोटल अमाउंट ऑफ लिटिगेशन अगर देखोगे तो वो अगेंस्ट द कंपनी बन रहा है 1.15 करोड़ एंड अगेंस्ट द वन डायरेक्टर वो बन रहा है 1.47 करोड़। तो सब मिला के
2.62 करोड़ का इनका लिटिगेशन आउटस्टैंडिंग है। कंपनी का P&L स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो टोटल रेवेन्यू नंबर पे एक स्टेबिलिटी तो दिख रहा है, बट इनका मार्जिन उतना कुछ खास नहीं है। इनका ग्रॉस मार्जिन अगर आप देखोगे तो 9% के आसपास बनता है, एंड इनका जो एबिटा मार्जिन है वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इन लोग ने पोस्ट किया था 6% के आसपास, 6 से 7% के आसपास, एंड इनका जो प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन बन के आ रहा है वो है 5%। तो मार्जिन अगर देखोगे तो उतना खास कुछ मार्जिन ये लोग जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, ड्यू टू मे बी द कंपटीशन फ्रॉम द बिग रिटेलर्स। कंपनी का बैलेंस शीट एनालिसिस अगर आप करोगे तो इनके टोटल एसेट नंबर पे एक अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है, एंड इनका जो बोरोइंग प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी अच्छे खासे मार्जिन से बढ़ा है, एंड इनका शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी थोड़ा सा कम हुआ है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। बट ओवरऑल अगर डेट टू इक्विटी की बात करेंगे तो इनका डेट टू इक्विटी 2019 में था ऑलमोस्ट 15x, उधर से घट के अभी हो गया है 8x के आसपास। बट 8x भी कंपेयर टू देयर पीयर्स इज लिटिल बिट हायर, एंड हम लोग इनका करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज अगर आप देखोगे तो वर्किंग कैपिटल इनके लिए पॉजिटिव है, विच इज़ ए गुड थिंग फॉर द कंपनी। इनका कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो इनका जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो रिसेंट ईयर्स में पॉजिटिव है, विच इज़ ए गुड थिंग। एंड इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है बेसिकली द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सो दे आर डूइंग ए गुड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिसके कारण से इनका जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पॉजिटिव हुआ है रिसेंट ईयर्स में। देख लेते हैं कंपनी का वैल्यूएशन। तो जो फैक्टर्स कंपनी के ऑफर प्राइस डिटर्मिनेशन में काम आया है वो है एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट टीम, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड स्ट्रैटेजिक लोकेशन एंड फैसिलिटीज। तो इनका जो वेटेड एवरेज ईपीएस बन के आ रहा है वो है 3.24 और इनका ऑफर प्राइस है 36। तो इनके ऑफर प्राइस के ऊपर इनका जो मल्टीपल बन रहा है वो बन रहा है 11. लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो ईपीएस है उसके ऊपर जो मल्टीपल बन रहा है वो है 7.73। तो ये दोनों अगर मल्टीपल आप देखोगे तो कंपेयर टू द इंडस्ट्री एवरेज ये बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन में अपना ऑफर प्राइस लेके आ रहे हैं। कंपनी का वेटेड एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ बन के आ रहा है 38.42, और इनका जो नैव है आफ्टर इशू वो है 18.68, इशू प्राइस है 36। तो जो मल्टीपल बन रहा है वो ऑलमोस्ट 2 या 2 से कम है। तो उधर भी अगर देखोगे तो वो भी वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल लग रहा है। और इनके अगर पीयर एनालिसिस करेंगे तो पीयर में ये लोग अपना जो सिलेक्शन किए हैं वो है भाटिया कम्युनिकेशन एंड रिटेल लिमिटेड। तो वो जो भाटिया कम्युनिकेशन रिटेल लिमिटेड है उसका पी है 22.74, एंड जय जलराम टेक्नोलॉजीज या कोरे मोबाइल जिस वैल्यूएशन में कोट कर रही है वो है 6.63। तो पीयर्स के साथ भी कंपेयर करोगे तो उस हिसाब से भी बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन है। तो अगर वैल्यूएशन की तरफ से देखोगे तो इस कंपनी को एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए। कंपनी के डेट थोड़े ज़्यादा हैं, बट एनीवे दे आर रिड्यूसिंग द डेट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और बेटर हो सकता है। ओवरऑल मुझे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेबल लगा है। अगेन कंपनी का जो स्कोप ऑफ ऑपरेशन है वो बहुत लिमिटेड है अभी के लिए, और ये लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कैसे अपना मार्केट बनाते हैं वो देखने लायक होगा। होपफुली आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।